गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप यही सोच रहे हैं कि आज आपका बालकनी वाला गार्डन कहाँ गया, आप वहाँ रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें हैबिट पड़ चुकी है उस बैकग्राउंड को देखने की। दरअसल कुछ मॉस्किटोज हो गए हमारे प्लांट्स में, तो हम लोगों ने कल कुछ दवा छिड़का है, और वो दवा जो छिड़कते हैं मॉस्किटो वाली, उसमें हल्का सा स्मेल आता है उस दवा में। और मैंने पहले कभी बताया भी है कि मुझे थोड़ा सा स्मेल से एलर्जी है। मतलब मैं अच्छे परफ्यूम्स, डियो स्प्रे और कोई भी तरह का स्मेल जो है ना, वो मुझे थोड़ा ट्रिगर कर जाता है। मेरा माइग्रेन होने लगता है, मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम है। नॉर्मली ऐसे माइग्रेन नहीं होता है, तेज आवाज़ से और इंटेंस गंध से, उससे मुझे कई बार माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है। और फिर जैसे ही माइग्रेन होता है तो फिर वो आधा दिन आपका ख़राब निकलता है। हालांकि मुझे माइग्रेन जब भी हुआ, मैंने काम भी किया, सब कुछ किया मैंने, लेकिन होता है कि मेडिसिन लेना पड़ता है अननेसेसरी का एक। खैर, और आपको बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ज़माना ऐसा था कि ये जो परफ्यूम्स हैं, उनका बड़ा कलेक्शन मेरे पास हुआ करता था। मतलब मैं जब नया नया मतलब पास आउट होकर कॉलेज से बाहर निकला था, तो मेरा शौक ये था कि अच्छे वाले बढ़िया परफ्यूम जो है वो इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास में तमाम अच्छे ब्रांड, कैल्विन क्लाइन, ह्यूगो बॉस, सारे अच्छे परफ्यूम मैंने जो है वो धीमे धीमे करके कलेक्ट किए थे मैंने। और विडम्बना ये है कि कोई भी परफ्यूम उनमें से मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ आज मैं। खैर, छोड़ते हैं उस बात को। आप बोलोगे सर हमको दे दो, हाँ आप आ जाइए, ले लीजिए मुझसे आके, कोई समस्या नहीं। आज हम बात करेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, जो महाभारत में इसका कहीं जिक्र किया गया है। कहानी यह है कि एक बार कृष्ण और बलराम, भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, दोनों भाई भाई थे, कृष्ण और बलराम। बलराम बड़े भाई थे, कृष्ण छोटे भाई थे। कृष्ण और बलराम दोनों एक जंगल से गुजर रहे होते हैं, और बड़ा घना और बड़ा ऐसा जंगल होता है यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन ना के बराबर होती है। ठीक है, किसी यात्रा से आ रहे होंगे तो जंगल बीच में पड़ता होगा यहाँ पे। तो रात हो गई। अब रात में जंगल में आगे बढ़ने से बेहतर फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई काम करते हैं कि यहीं पर हम लोग जो है वो रुक जाते हैं, कहीं पर हम लोग जो है वो यहाँ पर कहीं पर सो जाते हैं कुछ बिछा के। और सुबह फिर जैसे तड़के सुबह जब सूर्य निकलेगा तब अपने यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, कृष्ण और बलराम ने डिसाइड किया कि चलो रात को यहीं रुकते हैं। फिर अब चूंकि क्या था, जंगल का एरिया था, किस तरह के जानवर हैं वहाँ पे, क्या वहाँ का माहौल है, कुछ पता था नहीं। तो बलराम श्री कृष्ण से बोलते हैं कि भाई देखो, ऐसा है, जंगल है, डरावना जंगल है ना, और हमने आग तो जला ली है यहाँ पर, लेकिन तब भी जो है जानवर किस तरह के यहाँ पर हैं, कोई चोर लुटेरे तो नहीं है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं कि बारी बारी हम लोग सोते हैं। पहले तुम सो लो, 3-4 घंटा तुम सो लो, मैं तुम्हारे लिए पहरा देता हूँ। उसके बाद जब मैं जो है वो मेरा सोने का बारी आएगा तब तुम पहरा देना, ताकि हमारी सुरक्षा का निश्चित भी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, हम जो है जंगल में सुरक्षित रह सकें। कृष्ण ने कहा ठीक है। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो है वो पहले सो गए। पहले वो सो गए। बलराम जग कर जो है पहरा दे रहे थे। थोड़े 1-2 घंटे के बाद जब रात 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 थोड़ी और गहराई, तो जो है वो उनको दिखाई पड़ा, दूर एक बड़ी परछाई दिखाई पड़ी। अब बलराम जो है एकदम अलर्ट थे। वो देखे कि एक बड़ी सी परछाई धीमे धीमे उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। वो बोले कौन है, कोई आवाज़ नहीं आई वहाँ से। फिर अचानक सामने देखा उन्होंने कि उनको एक बड़ा सा, इन्हें एक राक्षस दिखाई पड़ा। उस राक्षस को देखकर जो है वो बलराम बोले कि तुम कौन हो तुम। वो हंसने लगा राक्षस। बलराम थोड़ा डर गए। बलराम का हाइट थोड़ा छोटा हो गया, राक्षस थोड़ा और बड़ा हो गया। राक्षस उनकी तरफ आगे हाथ बढ़ाने लगा। बलराम देखी कि इतना बड़ा राक्षस है, कैसे लड़ूंगा इससे मैं। थोड़ा और डरे मन में वो। उनका आकार और छोटा हो गया, राक्षस थोड़ा और बड़ा हो गया। अब वो समझ गए कि ये राक्षस जो है वो बड़ा खतरनाक है, इससे मैं नहीं जीत सकता। तो वो आवाज़ लगाए अपने भाई को, कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण एकदम नींद से जागे और दौड़ के आके बलराम जो है वो लेट गए। अब श्री कृष्ण उठे वहाँ पे। अब तब तक वो राक्षस कहीं गायब हो गया। अब बलराम सो चुके थे, उन्होंने कुछ बताया नहीं, इतने डर चुके थे कि वो बता भी नहीं पाए कि क्या देखा उन्होंने। अब श्री कृष्ण जगे, उन्हें लगा कि शायद इसको नींद आ रही होगी मेरे भाई को, तो इसलिए इसने मुझे समय से पहले जगा दिया। तो वो कुछ बोले नहीं, वो अपना जग कर पहरा देने लगे। इतने में थोड़ी देर बाद वही राक्षस कहीं छिप गया, वो वापस निकल के आया और
उसने अपना बड़े आकार में निकल के सामने आया और श्री कृष्ण को ने उसको देखा और बोला, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुमको, जाओ यहाँ से, मेरा भाई सो रहा है यहाँ पे। राक्षस ने देखा कि उसका आकार थोड़ा छोटा हो गया, श्री कृष्ण का आकार थोड़ा बढ़ गया। राक्षस ने हाथ उनके आगे बढ़ाया तो श्री कृष्ण ने कहा, हाथ दूर रखो, हाथ तोड़ दूंगा, हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगा, दूर, एकदम दूर, क्योंकि मैं तुमको यदि तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा तो उसमें आवाज होगी, मेरा भाई जग जाएगा, दूर, एकदम दूर। राक्षस का आकार और छोटा हो गया, श्री कृष्ण का आकार और बढ़ गया। राक्षस ने कोशिश किया कि कुछ पेड़ वेड़ उठा के फेंक के मारे उनको, कुछ पत्थर फेंक के मारे। श्री कृष्ण ने उनको आंखें दिखाई, एकदम चुप रहने को बोला। राक्षस का आकार एकदम छोटा हो गया, श्री कृष्ण का आकार बढ़ गया। उन्होंने राक्षस को उठाया, ये डिस्टर्ब करेगा, ये उठाया और एक पोटली में बांध कर रख लिया अपने पास। अब रात गुजर गई, सुबह हुआ। सुबह जब वो अपने घर के लिए निकलना शुरू किए दोनों, कृष्ण और बलराम, तो बलराम बोले, पता है भाई रात को क्या हुआ? क्या हुआ? अरे रात को जब तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हारा पहरा दे रहा था, तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा राक्षस आया और मुझे डराया उसने और मैं एकदम डर गया उससे। श्री कृष्ण बोले, रुको रुको, एक मिनट रुको, पोटली खोली, यही था? हाँ ये तो यही था, पर ये इतना, रात को तो इतना बड़ा था, ये अभी इतना छोटा कैसे हो गया ये? श्री कृष्ण ने बोला कि ऐसा है, ये जो राक्षस है ये आपके डर से ताकत प्राप्त करता है। ये जो राक्षस है, जितना आप डरोगे उतना आपको डराएगा, जितना आप डरोगे उतने आप छोटे हो जाओगे। ये आपके डर से अपना आकार बड़ा करेगा। इसकी कोशिश है कि तुमको डराए वो, तुम इतना डर जाओ कि इसका आकार तुमसे बहुत बहुत बड़ा हो जाए, तुम खो जाओगे, तुम डर जाओगे, तुम जीत कभी नहीं पाओगे। ये वो राक्षस है। जब ये मुझे डराने आया तो मैंने डरने से मना कर दिया, मैंने इसको चुनौती दी कि चुप चुप, एकदम चुप। तो ये सहम गया तो छोटा हो गया। मैं इसके सामने सीना तान के खड़ा हुआ था तो मैं बड़ा हो गया। भाई ये राक्षस नहीं है, ये डर है मन का। सच्चाई ये है कि जीवन में कई सारे डर ऐसे होते हैं जो हमें तब तक डराते रहते हैं जब तक कि हम उनको अपने से बड़ा मानते रहते हैं। जब आप उनका साहस से मुकाबला करते हैं, सामने उनको चुनौती देते हैं, तो वो डर छोटे पड़ जाते हैं। डर केवल जो आपके मन के जो डर हैं, वे आपके अंदर के जो आप फील कर रहे हैं उसके लिए, उससे आकार प्राप्त करते हैं। तो जो कोई भी बड़ा संकट, बड़ी चुनौती जो होती है ना, वो आपके डर से ही ताकत प्राप्त करती है और वो डर ही बढ़ता चला जाता है। हमको उससे बाहर निकलना है। मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे मुझे मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमें इस तरह का प्रॉब्लम है, घर का माहौल ऐसा है, हमारे फादर एब्यूजिव, बहुत सारी बातें अलग अलग होती है। मैं एक एक बात को डिस्कस करना यहाँ नहीं चाहता हूँ। तो मैं वही कहता हूँ, जब तक आप डर का सामना नहीं करेंगे, जब तक आप डर को चुनौती नहीं देंगे, वो डर बड़ा आकार करता रहेगा वो, और आपको हमेशा डराता रहेगा वो। कोई भी एग्ज़ाम जो होता है ना, देखो कोई, मान लो हमने आज तैयारी सोचा हमने कि चलो हम आईएएस की तैयारी करें, ठीक है, तो सुनेंगे, हम देखेंगे अरे आईएएस का एग्जाम तो बहुत कठिन होता है, इतनी किताबें पढ़नी पड़ती, वहाँ कोचिंग जाना पड़ता है, ऐसा इंग्लिश मीडियम वाले निकलते हैं, बहुत सारे लोग हमको कहानी से ये है, और उस डर से हम डर गए, तो हमको वो एग्ज़ाम असंभव लगेगा। हमें लगेगा कि जो आईएएस अफसर दिखाई पड़ रहे हैं वो तो कुछ देवता है, कुछ अलग ही उससे आए हुए हैं लोग से, वो हम तो कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि हमको डरा दिया सामने वाले ने, डर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही आपने पुस्तक उठा के पढ़ना शुरू किया, आपने बिपिन चंद्रा पढ़ना शुरू किया, आपने जीएस की बुक्स पढ़ना शुरू किया, आपने सुभाष कश्यप पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, आपने जो है वो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना शुरू किया, आपने पॉलिटी की बुक पढ़ना शुरू किया, आपने यूपीएससी के क्वेश्चन देखना शुरू किया, आपने क्या होगा? शुरू में आपसे मान लो 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 20 बनेंगे, 80 नहीं बनेंगे, कोशिश करते रहेंगे 40 बनेंगे, 60 नहीं बनेंगे, कोशिश करते रहेंगे 60 बनेंगे, 40 नहीं बनेंगे, और कोशिश करते रहेंगे 80 बनेंगे, 20 नहीं बनेंगे, और कोशिश करते रहेंगे 100 में से 100 बन जाएंगे। डर बाहर निकल गया। एक फेज प्रीलिमिनरी प्री क्लियर किया आपने, मेंस क्लियर किया आपने, आप सिंपल सी बात है, आपके मन का डर खत्म हो गया। आपको लगा निकलता है। मैंने देखा मेरी फैमिली में भारती सिलेक्ट हुई, उनकी सिस्टर आरती सिलेक्ट हुई, सुनैना सिलेक्ट हुई, उनके हस्बैंड, आरती के हस्बैंड विक्रम भी सिलेक्ट हैं, और सुनैना के हस्बैंड सतीश भी सिलेक्ट हैं। सब सिलेक्ट है पीएससी में, सारे अफसर हैं। क्योंकि इनके दिमाग में तो आता ही नहीं कभी कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी निकलते ही नहीं कभी। इनके दिमाग में यह था कि हाँ निकलता है एग्जाम, निकाल सकते हैं। मेरी फैमिली में कई लोग डॉक्टर हैं,
हम लोगों को पता है मेडिकल इंटरेस्ट निकलता है, मतलब निकलता है। हम इस बारे में असंभव है ऐसा तो बोल ही नहीं सकते हम, क्योंकि हम लोग उस डर का सामना करके, चुनौती देके उस पर जीत हासिल किए। हमको नहीं लगता कोई ऐसा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जिसको हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वही है, अपने डर का सामना कीजिए, डर को छोटा कीजिए। डर को छोटा करने का तरीका है, साहस से अड़ जाइए सामने उसके। ठीक है, तुम हमसे नहीं बनते फिजिक्स, देखते कब तक नहीं बनते हो। हमने ये 5 फार्मूले सीख लिए, अब देखो फार्मूले वाले क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं, फिर फार्मूले के डेरिवेशन वाले क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं, फिर लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं। अरे कब तक नहीं बनेगी? जरूर बनेगी फिजिक्स, क्यों नहीं बनेगी? तो वही वाली बात है कि आप कभी भी जिंदगी का एक फलसफा है, डर सिर्फ आपसे ताकत पाता है। डर सिर्फ आपसे ताकत पाता है और आपको डराता है। आप ताकत मत दीजिए उसको, आप अड़ जाइए उसमें, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, हम नहीं होने देंगे। चुप, आवाज ना करो। आप चुनौती देंगे, डर छोटा होने लगेगा, आप डरना बंद कर देंगे और जीतना शुरू कर देंगे। ऑल द बेस्ट।